वेलकम बैक नाजरीन। कोई सीरियसनेस नजर आ रही है हुकूमत स्टैब्लिशमेंट की जानिब से पीटीआई के एंगेजमेंट को लेकर? देखें, ये जो अगले 24 घंटे ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पता चल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की जो सर्वाइवल है वो इसमें है कि आमिर फारूक साहब ये कह दें कि ये नहीं होना चाहिए धरना, मुल्क के हालात के पेश नजर। तो फेस सेविंग पीटीआई को भी मिल जाती है, फेस सेविंग हुकूमत को भी मिल जाती है, और इन दोनों को इतना वक्त मिल जाता है कि ये फिर निगोशिएशन को आगे बढ़ाएं। मैं बीइंग जर्नलिस्ट, मेरी राय है कि ये एक रास्ता है। सर, डू यू एक्चुअली थिंक सो कि आमिर फारूक साहब ये रास्ता निकालते भी हैं तो पीटीआई मान लेगी एट दिस मोमेंट? ठीक है, ना माने, लेकिन चले। वो कौन सा पहले एनओसी लेकर आ रहे हैं एहतजाज करने? कौन सा एनओसी उन्होंने लिया? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चल कोई एक आसरा बन सकता है कि हम अगर अदालतों का, मैं तो एक पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि इस तरह हो जाए। हाँ। क्योंकि अगर ये लोग डी चौक पहुंच गए, अगर वहां पे ये लोग बैठ गए, बेलारूस के सदर आ रहे हैं, खैर बेलारूस के सदर कौन से कोई जहाँ कंटेनरों में डॉलर भर के हमारे लिए लेके आ रहे हैं, वो तो मोहम्मद बिन सलमान नहीं लेके आए जिन पे हमें यकीन था। ठीक है, वो भी रुपया नहीं देके गए, चीनी सदर आके यहाँ पे 1 रुपया नहीं देके गए, तो वो को बेलारूस के सदर जो हैं वो कोई डॉलर तो लेके नहीं आ रहे हमारे लिए कि लो बच्चों ये खाओ, तुम आइसक्रीम में खाओ जाके। तो जो वो आ रहे हैं। लेकिन असल चीज यही है कि खाली बेलारूस के सदर वाली बात नहीं है। असल चीज ये कि अगर ये इस्लामाबाद में जाके बैठ गए, और जो मेरी इतलात है कि जो मर्जी कर लें वो पहुंच जाएंगे। इस्लामाबाद में ऑलरेडी बंदे मौजूद हैं। सना साहिबा, डू यू सेकंड एसआर साहब ऑन दैट? ये इतलात वैसे कल रात से आ रही है कि इस्लामाबाद में 2-4 हजार 5 हजार बंदा पहले पहुंच चुका हुआ है, पिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट रीजन में है। वो बड़ी अजीब सी पिक्चर, मैं तो उसको थोड़ा विजुलाइज करता हूँ, मुझे तो बड़ी खौफनाक सी पिक्चर नजर आती है। अगर पीटीआई यूं पहुंचती है इस्लामाबाद के कंटेनर्स और वो सारे एक मार धाड़ की सिचुएशन में पहुंचती है तो बड़ी खौफनाक सी पिक्चर बनती दिखाई देती है मुझे तो। नहीं, खौफनाक से नहीं, मेरा ख्याल है बंदरों की सी पिक्चर ज्यादा एज्यूम कर सकते हैं हम, क्योंकि जितने कंटेनर्स 2-2, 3-3 लाइनों में लगा दिए गए हैं उसमें कोई इंसान तो उनको फलांग सकता नहीं है। दूसरी बात, इसार भाई मेरे बेहतरीन और करीब तरीन भाइयों में से हैं, लेकिन मैं एक पॉइंट से इनसे एहतराम के साथ डिसएग्री करूंगी कि मैंने जो बात की थी कि परसेप्शन क्या है। परसेप्शन पीटीआई के कारकुनान का ये था, जो एक मतलब जो एक इनका टेन्योर रहा है, जो माजी में एक वो रहा है कि इसमें वो एलीट क्लास आती थी जो कि पीपल्स पार्टी नून से बदजन हो चुकी थी। तो ये जो क्लास है ये कभी स्ट्रगल नहीं करेगी। तो असल में ये जो फेज है पॉलिटिकल, जब किसी पार्टी को क्रैश डाउन किया जाता है, वो असल वक्त होता है जब उसके कारकुन साबित करते हैं कि वो या तो एलीट क्लास से हैं या लोअर क्लास से हैं, लेकिन वो एक्चुअली अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ संजीदा है। तो मैंने बात ये की थी कि उस परसेप्शन को अगर तोड़ना है तो ये फैसला उन कारकुनों ने और सियासी जमात ने करना है कि हम निकल सकेंगे या नहीं निकल सकेंगे। अब दूसरी बात जो आपका सवाल था कि ये कैसे मुमकिन हो सकेगा, देखिए ये बात दुरुस्त है कि इन्होंने ऑब्वियसली प्लानिंग तो की होगी, 2-3 दफा मारे खा चुके हैं ये इस्लामाबाद आने के लिए, लेकिन ये बात यहाँ पे इदारजाती सतह के ऊपर बिल्कुल तय हो चुकी है कि इनको डी चौक के करीब भी फड़कने नहीं दिया जाएगा। मैं आपको उसमें ऐड कर दूं कि कल रऊफ हसन साहब मेरे शो में थे, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा जी हमने तो अनाउंस ही नहीं किया कि हमने डी चौक जाना है। हमने तो इस्लामाबाद अनाउंस किया हुआ है, बेशक वो 26 नंबर पे आए हम, लेकिन इस्लामाबाद अनाउंस किया, डी चौक हमने अनाउंस नहीं किया। हाँ, लेकिन इसमें अगर आप रऊफ साहब के अलावा कुछ दीगर लीडरान से बात करें तो उनका एक आइडिया ये है कि अगर हम किसी तरह डी चौक के करीब पहुंचने में कामयाब हो गए तो हमने वहां पर धरना दे देना है, हमने वहां बैठ जाना है। तो ये एक यहाँ पर चीज तय हो चुकी थी कि अगर इन्होंने किसी और जगह जाना होता तो पीटीआई ये कह देती कि हमने फैजाबाद में बैठना है या हमने किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे बैठना है, हमने किसी भी जगह बैठना है, वो उस जगह का नाम लेते। लेकिन क्योंकि ये उस जगह का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर नाम ले लिया तो वो जगह पहले ही मार्क हो जाएगी और ये वहां तक पहुंच नहीं सकेंगे। लेकिन अनऑफिशियली ये कोर्ट कर रहे हैं कि हम डी चौक तक जाने की कोशिश करेंगे, भले अलामती सतह पर सही। लेकिन ये चीज यहाँ बड़ी क्लियर है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके करीब करीब कहीं पर भी इनको किसी भी सूरत में आने नहीं दिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। इसार राना साहब, गवर्नमेंट की कैंपेन टांग रही है या गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है कि जनाब वी आर इन सेफ जोन, हमारे सारे कॉर्नर कवर्ड है? बड़ी मजबूत टांगे यार जो कंटेनरों पे खड़ी हुई है। पहली टंगा देखी है जेडी कंटेनर पे चलती, मैंने तो बैसाखी में देखा था लोगों को चलते हुए। सर वो लकड़ की बैसाखी होती थी, ये स्टील के कंटेनर है। आप देखे ना कितनी मजबूती आ गई वक्त के साथ। वो ना नूरीनाथ कहता है कि जदों तू बैसाखियां ते चलेगा ते तेरी बैसाखी विचों टक 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 नूरी नत 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 दी आवाज है। इन कंटेनरों में से खान 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 की आवाजें निकल रही है चारों तरफ।
और ये पिंडी से स्टार्ट होके डी चौक तक ये हालात आ रहे हैं। अच्छा, जो अभी सना कह रही थी ना कि इन्होंने जगह नहीं बताई कि कहाँ कौन है, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। देख बट रही थी तो लाइन लगी हुई थी, तो एक बंदे ने ना कोनिया मार मूर के सबसे आगे जाके खड़ा हो गया। वो जब दे गई तो उन्होंने पिछले तरफ से शुरू कर दी बांट की, मुंह उनके सारे मुंह उस पासे कर लो। वो जो सबसे कोनिया मार के पीछे सबसे पहले खड़ा था वो सबसे आखिर में चला गया। ये पुलिस के साथ होना यही है। ये डी चौक पहुंच जाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे, वो कहीं और से बढ़ जानी है। लेकिन फिर भी इन्हें चाहिए, अभी भी इनके पास वक्त है, बैठ के बात करें और मुल्क को मजाक ना बनाएं। अब अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है, बरतानिया के वजीर सेक्रेटरी खारजा कह रहे हैं, अमेरिका की पार्लियामेंट कह रही हैं, कनाडा की पार्लियामेंट कह रही हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही है। आप कह रहे थे हम पता नहीं कितने पैसे लेके आएंगे, सऊदी अरब कह रहा है पहले अपने हालात ठीक करें, चीन कह रहा है अपने हालात ठीक करें, कुवैत कह रहा है अपने हालात ठीक करें, इमारात कह रहा है। आप क्यों नहीं समझते, क्यों अड़ गए अवाम के खिलाफ यार? मैंडेट को तस्लीम कर लेना, मान ले कि हाँ गलती हो गई, मान ले कि हाँ हमने अवाम के मैंडेट को। और फिर राणा साहब, उसके ऊपर आप ही की बिरादरी राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं हम ये मान ले तो फिर हम जेलों में होंगे। हाँ नहीं है तो फिर है ना, दो बंदे की लड़ाई हो रही थी तो जरा मार रहे थे ना ते आप ही रोई जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि यार आप मार रहे हैं, आप ही रो रहे हो, उन्हें क्या उठे तो सानू बड़ा मारेगा। तो बस यही वो, तो ये इनको डर है, तो ये नफरत की सियासत कहीं तो खत्म हो यार। अल्लाह करे। कब तक हमारे बच्चे यही जंग लड़ाई देखते रहेंगे? कब तक हमारे बच्चे यही देखते रहेंगे? हम कई हजार अरब रुपए के मकरूज कौम है, और वो पीटीआई जो अपने पैसे लगा रही है क्या नाम है इसे मैनेज करने पे, ये पैसे लगा रहे हैं उसे रोकने पे। कौम के पैसे दोनों तरफ से जाया हो रहे हैं यार। को खुदा का खौफ कर लें हम, इस कौम पे 24 करोड़ लोगों पे रहम कर लें। ये तमाशा हम कब तक इस तरह देखते रहेंगे? मैंडेट चोरी करेंगे, वो एहतजाज करेंगे, उन्हें एहतजाज का हक नहीं देंगे, बाहर निकलेंगे, आप मारेंगे, एक नई बात बन जाएगी। कब तक इस तरह चलता है? एसार साहब थैंक यू वेरी मच, सना मिर्जा साहब थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज देखा इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि ये एहतजाज हो या कोई एहतजाज और, ये सियासी जमात तहरीक इंसाफ है जिसकी जगह पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो। सियासत जो एसार राणा साहब ने जाते जाते लास्ट बात की कि यार एहसास अवाम का होना चाहिए, सियासत अवाम की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। एक तरफ PTI फंडिंग कर रही है कि जनाब हमने एहतजाज करना है, धरना देना है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट अरबों रुपया खर्च कर रही है कि हमने इनको रोके रखना है। आपकी और मेरी बात कर कोई नहीं रहा। इवेंचुअली आई हैव टू से इट आउट। मुझे डरते डरते खौफ जरा थोड़ा झिझकते मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि अगर ये जो पिक्चर बन रही है ना इस्लामाबाद के अंदर, जिस तरह कंटेनर्स और जिस तरह पुलिस मार्च और रेंजर्स की तैनाती, और दूसरी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमिटेड कि हम सर पे कफन बांध के आ रहे हैं, ये बड़ी खौफनाक सी पिक्चर बन रही है। अल्लाह कभी ना करे कि जो विजुअल जो मैं यहाँ पर बैठा देख रहा हूँ, ये इमेजिन कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि ये प्रैक्टिकली कभी भी हो। अल्लाह करे कि इनका कोई प्रैक्टिकल पॉलिटिकल सोल्यूशन निकले। तहरीक इंसाफ, गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, तमाम स्टेक होल्डर जो इस मुल्क के हैं वो इकट्ठे बैठे और आपकी और मेरी बात करने के ऊपर कोई बात हो, ना कि रोज़ मार धाड़, गिरफ्तारियाँ, पकड़ लो, अंदर दे दो, कंटेनर लगा दो, उस पर बात हो। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।